तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि सुपर पावर बनने के लिए न तो आपको ज्यादा इकोनॉमी चाहिए आपके देश की और ना ही आपको बहुत ज्यादा सैन्य पावर या सॉफ्ट पावर की आवश्यकता होती है। केवल आपके लोग जहां पर भी रह रहे हो दुनिया में वो अगर यूनाइट हैं, आपके देश के प्रति लॉयल हैं, तो आपके देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम लोग अक्सर देखते हैं कि विदेशों में भारत के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट चलाए जाते हैं। भारत के अंदर तो चलते ही हैं, बाहर भी चलाए जाते हैं, लेकिन इसको लेकर हम लोग कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते और किसी को इसके लिए दंडित नहीं कर पाते। आज मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे ना तो पाकिस्तान के सामने अपने आप को बौना पाएंगे, जो कि बिल्कुल मिसमैच लगेगा लेकिन वास्तविकता होगी। देखिए, कुछ समय पहले की बात है जब लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी ब्रिटेन की। उस समय स्वेला ब्रेवरमैन, जो कि उस समय वहां पर होम मिनिस्टर थी, और सबसे बड़ी बात कि वो भारतीय मूल की है। इसके बावजूद इन्होंने एक बहुत ही बकवास बयान दिया था, जिस बयान में फैक्ट थे भी नहीं। इन्होंने ये कहा था कि देखिए, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना इस समय ब्रिटेन के पक्ष में नहीं है, जो कि गलत था, पक्ष में था। और आगे इन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा हम लोग करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करते हैं भारत के साथ, तो कई सारे भारतीयों की मॉब यानी भीड़ ब्रिटेन में आकर बस जाएगी। वैसे ही जो भारतीय ब्रिटेन में आकर बसे हुए हैं वो लोग ओवर स्टे करते हैं। इन्होंने आरोप ये लगाया कि जो भारतीय वीजा लेकर ब्रिटेन जाते हैं वो वीजा समाप्त हो जाने के बाद भी ब्रिटेन में ही पड़े रहते हैं, जबकि उसी समय इस बात के खुलासे हो गए थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भारतीयों का ट्रैक रिकॉर्ड दूसरे देशों की तुलना में, इन सब की तुलना में काफी ज्यादा अच्छा रहा है। कुछ भारतीय ओवर स्टे जरूर करते हैं, लेकिन वो नगण्य आंकड़ा है, दूसरे देशों की तुलना में एकदम कम। इन सब चीजों को लेकर हम लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन इसका कोई भी इम्पैक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ा, ना ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा। इसके अलावा भारतीय उच्चायुक्त में पिछले समय जो ब्रिटेन के अंदर या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अटैक्स वगैरह हुए थे, इनको लेकर भी भारत की तरफ से बहुत कोशिशें की गई, दबाव भी डाला गया, लेकिन इसके बावजूद कोई विशेष कार्रवाई उन तत्वों के खिलाफ नहीं की गई। तो कहने का मतलब, एक सैन्य तौर पर ताकतवर देश भारत, आर्थिक तौर पर दुनिया का 5वां सबसे मजबूत देश, ये भी अगर दबाव डालने की कोशिश करता है ब्रिटेन के ऊपर, तो उसको लेकर कोई भी कार्रवाई उनकी तरफ से देखने के लिए नहीं मिलती। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों भला भारत के कहने के बाद भी किसी तरह का कोई इम्पैक्ट इन सब के ऊपर नहीं पड़ा? जबकि मैं आपको बता दूं कि यही स्वेला ब्रेवरमैन, इन्होंने आज से कुछ समय पहले पाकिस्तानियों को लेकर कुछ बयान दिए थे, और वो बयान 100% वास्तविकता थे। दरअसल ब्रिटेन के अंदर कुछ ग्रूमिंग गैंग्स बहुत ज्यादा उभर रही है, जो कि महिलाओं के प्रति लगातार अपराध करते जा रही है, और इनमें सबसे ज्यादा नाम और सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की ही होती है। पहले भी इस तरह की ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, इनके अलग अलग क्राइम्स दुनिया के सामने आए, और ब्रिटेन के जो मूल निवासी हैं ये काफी परेशान भी इन सबसे। और इससे भी बड़ी बात और चौंकाने वाली बात कि जब भी इस तरह की ग्रूमिंग गैंग्स से संबंधित कोई भी खुलासा होता था और उससे जुड़े अपराधियों के जब नाम सार्वजनिक किए जाते थे, तो वहां पर किसी एक नेशन का नाम न लेते हुए ब्रिटेन की तरफ से ये कहा जाता था कि देखिए, वहां पर एक गैंग पकड़ी गई है जिसमें एशियन लोग थे, वहां पकड़ी गई उसमें एशियन लोग थे, और एशियन लोग कहकर पाकिस्तानी लोगों को बचाया जाता था एक तरह से। ये है पाकिस्तान का रुतबा। यानी ब्रिटेन के अंदर डायरेक्टली कोई नहीं कह सकता था कि ये पाकिस्तान के लोग हैं और यही बड़ी पैमाने पर इस तरह के क्राइम्स को करते हैं। लेकिन पिछले महीने स्वेला ब्रेवरमैन की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान दिया गया और ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर डायरेक्टली पाकिस्तानियों को ब्लेम किया गया, और ये बात एकदम वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग ही या पाकिस्तानी मूल के लोग ही इस तरह की ग्रूमिंग गैंग्स को ऑपरेट करते हैं और बड़े क्राइम करते हैं यूके के अंदर। अब स्वेला ब्रेवरमैन के इस बयान के बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो IMF से लोन के लिए न जाने कब से लाइन में लगा है, कभी भी दिवालिया हो सकता है, इस देश की बात भला कौन मानेगा? ऐसे लग रहा था, और लग रहा था कि ब्रिटेन इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, पाकिस्तान को बोलेगा चलिए साइड में हटिए, हम आपको ऐड देते हैं, तब जाकर आपका देश चल पाता है। और इस तरह के आकलन लगाए जा रहे थे पाकिस्तान और यूके के बारे में। लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वेला ब्रेवरमैन, जो कि काफी पावरफुल पॉलिटिशियन है और कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती है, जिससे कि ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, इन्हें इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि आने वाले कुछ ही समय में ये अपना रेजिग्नेशन दे सकती हैं। जी हाँ, इनके एक बयान, जो कि बिल्कुल वास्तविक बयान था, फैक्ट्स के आधार पर था, वो देने की इन्हें सजा ये मिलेगी कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या निकलने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा।
और इससे भी बड़ी बात कि ये उस समय वहां पर होम सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं, जो कि भारत के हिसाब से गृह मंत्रालय होता है। और इसके पीछे का कारण है पाकिस्तानी लोगों का यूनाइट होना। बताया जा रहा है कि इन्हीं की कंजर्वेटिव पार्टी में एक डॉक्टर्स का ग्रुप है, यानी जो भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहां पर काम करते हैं उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर रखी है। तो उनकी तरफ से ये बताया गया है कि इस पार्टी से इनके बयान के बाद कम से कम 200 पावरफुल पॉलिटिशियन बाहर जा चुके हैं। यानी इनके एंटी पाकिस्तानी बयान से वो इतने नाराज हुए कि पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और पार्टी को इससे काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही इसे रेसिज्म से भी जोड़ दिया गया और ये पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने, कट्टरता फैलाने और इस तरह के कई सारे आरोप एक साथ लगा दिए गए। तो अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और ज्यादा दबाव बनाया गया तो संभवतः स्वेला ब्रेवरमैन का पद जा सकता है, उन्हें होम सेक्रेटरी से हटाया जा सकता है और वो पार्टी तक छोड़ सकती है। इस तरह की बातें निकल कर आई है और इसके पीछे का कारण केवल और केवल उनकी यूनिटी है। अगर भारत के लोगों के अंदर भी यूनिटी होती, वो भी यूनाइट होते, तो इस तरह के कोई भी कांड भारत के प्रति नहीं कर सकता था। अब आप बताइए कि पाकिस्तान ने न तो इसके लिए अपना पावर दिखा पाया, न ही इसके लिए किसी तरह का कोई पैसा खर्च कर पाया। केवल उनके लोग जो कि अब दूसरे देशों में सेटल हो चुके हैं, वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन बन चुके हैं, उन्हीं देशों के प्रति ज्यादा लॉयल होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो लोग पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए, गलत काम के लिए भी डिफेंड कर रहे हैं और इस मजबूती से कर रहे हैं कि स्वेला ब्रेवरमैन को हिलाकर रख दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ समय के बाद ये लोग इस तरह का भी आरोप लगा दें कि स्वेला ब्रेवरमैन हो या फिर ऋषि सुनाक हो, ये दोनों ही भारतीय मूल के हैं और इस वजह से ये लोग एंटी पाकिस्तानी एक्टिविटी को करवा रहे हैं और आने वाले समय में शायद इनके राजनीतिक करियर भी संकट में घिर जाएं। इसमें भी कोई इफ एंड बट नहीं दिखाई दे रहा, एटलीस्ट मुझे पर्सनली। तो अब आप वीडियो का मोरल समझ गए होंगे, बताने की कोई जरूरत है ही नहीं कि आगे हम सबको क्या करना है।